दोस्तों आखिरकार वो अपडेट सामने आ चुकी है जिसका इंतज़ार लाखों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स काफ़ी समय से कर रहे थे। लेकिन इस बार जो आखिरकार सामने आए हैं उन्होंने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया है, क्योंकि जिस फिट एंड फैक्टर को लेकर बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे अब उसकी असली तस्वीर सामने आने लगी है। और आज की इस वीडियो में आपको वही पूरी गणना जो है दिखाने वाला हूँ जो अब तक किसी ने इतने आसान तरीके से नहीं समझाई होगी। सबसे बड़ी बात, इस वीडियो को आप लेवल 1 से लेकर लेवल 8 तक की संभावित नई सैलरी भी देखने को मिलेगी। यानी आपकी जेब में आखिर कितना फ़र्क पड़ सकता है उसका पूरा हिसाब आज आपके सामने रहेगा। अब देखिए, अगर हम पिछले सभी वेतन आयोगों का रिकॉर्ड उठाकर देखें तो एक बात बिल्कुल साफ दिखाई देती है। यूनियन हमेशा ज़्यादा फिटमेंट फैक्टर की मांग करती रही है, लेकिन सरकार ने कभी भी उतना नहीं दिया है। चौथे वेतन आयोग में यूनियन ने लगभग 2.86 की मांग रखी थी, लेकिन मिला करीब 1.86। उसके बाद पाँचवें और छठे में स्थिति लगभग वैसी ही रही। सातवें वेतन आयोग में कर्मचारियों की तरफ से 3.62 की मांग हुई थी, लेकिन मिला कितना, तो 2.57 पर मामला आकर रुक गया। और आठवें वेतन आयोग में जो मांग रखी गई थी वो 3.83 तक पहुंच चुकी थी, लेकिन अंदर की रिपोर्ट्स कुछ और ही संकेत दे रही है। अब सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये पूरा कैलकुलेशन कैसे निकलकर सामने आ रहा है। माना जा रहा है कि इस बार सैलरी में लगभग 20% से लेकर 34% तक की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, और इसका औसत निकालें तो लगभग 27% की वृद्धि बनती है। और दूसरी तरफ फिटमेंट फैक्टर की मांग न्यूनतम 1.92 से लेकर अधिकतम 3.83 तक बताई जा रही है। दोनों का औसत निकाले तो करीब 2.87 का आंकड़ा सामने आता है। अब यहाँ सबसे अहम रोल निभाता है वर्तमान महंगाई भत्ता यानी कि डीए। अब कर्मचारियों को लगभग 60% डीए मिल रहा है, और इसका मतलब ये हुआ कि वर्तमान सैलरी स्ट्रक्चर पहले से ही काफ़ी ऊपर पहुंच चुका है। अगर इसी आधार पर नई बढ़ोतरी को जोड़ा जाए तो पूरा फिटमेंट फैक्टर लगभग 2.45 के आसपास बैठता दिखाई दे रहा है। यही कारण है कि अलग अलग एक्सपर्ट्स और कर्मचारी संगठन भी अब इस आंकड़े के आसपास की चर्चा कर रहे हैं। अब बात करते हैं असली चीज़ की, यानी आपकी संभावित नई सैलरी की। मान लीजिए किसी कर्मचारी की बेसिक पे अभी 18,000 है। वर्तमान में 60% डीए जोड़ने के बाद उसे लगभग 10,800 का डीए मिल रहा है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट अलाउंस और एचआरए भी जुड़ता है। अगर हम एचआरए 30% मानकर चले तो लगभग 5400 बनता है। यानी कुल मिलाकर उसकी ग्रॉस सैलरी अभी लगभग 37,000 के आसपास पहुंच जाती है। अब अगर इसी बेसिक पे पर 2.45 का फिटमेंट फैक्टर लागू होता है तो नई बेसिक करीब 44,100 बनती है। इसके बाद शुरुआत में डीए शून्य हो जाएगा, क्योंकि नया वेतन आयोग लागू होते ही समय डीए मर्ज कर दिया जाता है। फिर ट्रांसपोर्ट अलाउंस और एचआरए जोड़ने पर कुल सैलरी लगभग 57,000 से ऊपर पहुंचती दिखाई दे रही है। यानी सीधे लगभग 19,000 से 20,000 तक का अंतर बन सकता है। अब अगर लेवल के हिसाब से देखें तो तस्वीर और साफ ही मानी जाती रही है। लेवल 1 वालों को बेसिक लगभग 44,000 के आसपास पहुंच सकता है। लेवल 2 वालों को 48,000, लेवल 3 वाले को 53,000 के करीब, लेवल 4 वालों को लगभग 62,000 और लेवल 5 वालों को लगभग 71,000 के आसपास पहुंच सकता है। और यहीं पर अगर लेवल 6 की बात करें तो 86,000 तक संभावित सैलरी बताई जा रही है। और ऊपर के लेवल में तो सैलरी सीधे 1 लाख से लेकर 1.5 लाख तक पहुंचने की चर्चा चल रही है। लेकिन यहाँ एक और बड़ी बात समझिए, पहले कहा जा रहा था कि हर लेवल के लिए अलग फिटमेंट फैक्टर हो सकता है, लेकिन अभी तक जो गणना सामने आ रही है उसमें लगभग एक समान फिटमेंट फैक्टर ही दिखाई दे रहा है। यानी सरकार ऐसा कोई बहुत बड़ा बोझ अपने ऊपर डालने के मूड में नहीं दिख रही है। और अगर 2.45 के आसपास फिटमेंट फैक्टर रहता है तो सरकार के लिए यह भी संभालना आसान रहेगा और कर्मचारियों को भी एक अच्छी बढ़ोतरी मिल जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कर्मचारी इस बढ़ोतरी से संतुष्ट होंगे, क्योंकि कुछ समय पहले तक उम्मीद की जा रही थी कि न्यूनतम सैलरी सीधा 70,000 से 80,000 तक पहुंच सकती है। लेकिन अब जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं वो उससे थोड़े कम जरूर हैं। फिर भी अगर मौजूदा सैलरी से तुलना करें तो बढ़ोतरी छोटी नहीं मानी जाएगी। तो अब आपकी क्या राय है? क्या 2.45 रिटर्न फैक्टर कर्मचारियों के लिए सही रहेगा या फिर सरकार इससे ज़्यादा देना चाहिए?
और आपको क्या लगता है आपकी सैलरी कितनी बढ़नी चाहिए? अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए जो है जॉनप्रिय जी के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि हम ऐसे महत्वपूर्ण अपडेट्स आप लोगों के लिए हमेशा लाते रहते हैं। और अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, हमारी टीम आपकी पूरी सहायता करेगी। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।